क्या सही है ये कोई दिक्कत नहीं। लो रिपोर्ट चल गया, चल गया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। हमारे साथ मौजूद है दशरथ सिंह जी, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका ओंकार मीडिया में स्वागत। हाँ, धन्यवाद जी आंसू जी। ऐसा बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? अभी जो आपने पद यात्रा करी है ओजोन को लेकर के, मैं तो सबसे पहले उन सभी भाइयों का धन्यवाद करूंगा जो हमारे ओजोन मुक्त अभियान में आए हैं, और उनका अभिनंदन करूंगा कि वो हमारे इस अभियान को सफल बनाए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। पंकज राय जी, सबसे पहले आपसे बात करूंगा। ये आज रैली निकाली है, पद यात्रा निकाली, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी ऐसा है, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूं और आपके थ्रू हमारे इस नहर पार और बदरपुर विधानसभा के जितने भी सम्मानित संस्था में उसको नमस्कार करना चाहता हूं। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं कि जो अभी थोड़े दिनों से ये ओजोन को लेके बड़ा ही एक नहर पार के लोगों में बड़ा ही भय और मतलब बड़ा ही आशंका चल रहा है, मैं आपकी बात रोक के कहूंगा, एक बात कहूंगा, भय भी क्यों ना हो, जब बोर्ड लगे हैं क्षेत्र में, इलाके में बोर्ड लग चुके हैं, सांसद जी कह रहे बोर्ड, ये ओजोन के बोर्ड जो लगे हैं ये तो लगते रहते हैं, कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सांसद ठीक है, मैं सांसद जी की बात को बरी करता हूं। जब आपने बोला कि जो बोर्ड लगे हैं तो इसमें कोई बात नहीं, डरने की क्या बात नहीं है। सांसद जी ये भी तो कहते हैं कि हर चुनाव में ओजोन गोजोन हो गया, तो फिर ये जो बैनर लगा हुआ है, आप बताइए, सांसद जी के बात को ही तो निरस्त करता है। सांसद जी का कहना है जो मनोज तिवारी जी आए थे, ओजोन गोजोन करके गए थे, वो गलती से उनके मुंह से निकल गया था। गलती से मुंह से निकल गया कहना है, मतलब आज तक उन्होंने जो भी मंच लगा के भाषण दिया सब गलती से निकल रहा है। मैं आपके थ्रू उनको बताना चाहता हूं कि आप एक बात बताइए, आप 4 बार से विधानसभा में विधायक रहे, अभी वर्तमान में सांसद हैं, क्या आपके मुंह से एक बार भी विधानसभा या लोकसभा में एक बात ये ओजोन के खिलाफ निकला? आप खाली बाहर में जब मंच लगाते हैं तब कहते हैं कि ओजोन गोजोन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी चारों तरफ बैनर लग रहा है ओजोन की, क्या चल रहा है? उनके उस टाइम पे विधायक थे, जब ओजोन लगा था उस टाइम पे राम सिंह विधायक थे, वो उन पर आरोप लगाते, वो उन पर आरोप लगाते, तो उस टाइम पे। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 35 साल से यही राम सिंह और श्याम सिंह का ही शासन चल रहा है। अरे मालिक, जब चलिए मैं गलत हूँ, 35 साल हटाइए, जब से विधानसभा हो रहा है जब से इन्हीं दोनों का शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप एक बात बताइए, जब इन्हीं दोनों का शासन चल रहा है तो सवाल इनसे पूछा जाए ओजोन के बारे में या किन से पूछा जाए? आप बताइए कि जो ये तो जायज बात है, बिल्कुल जायज बात है, सत्ता से सवाल होता है, आप सही सवाल कर रहे हैं। सीट पे ये बैठे हैं तो सवाल तो मैं इन्हीं से, इन्हीं यहाँ के बासिंदा होने के नाते तो सवाल मैं इन्हीं से करूंगा। आप बताइए, एक बंदे 4 बार विधायक रहे, अभी वर्तमान में सांसद हैं, एक तीसरी बार से विधायक है। आप बताइए, 4 3 7 1 8 बार, 8 बार में एक बार भी इन दोनों प्रतिनिधियों के मुंह से, ना ही लोकसभा ना ही विधानसभा में इस ओजोन के खिलाफ किसी के मुंह से कोई एक जवाब निकला। लेकिन जब चुनाव में मंच लगाते हैं तब ओजोन को ये गोजोन कर देते हैं। चुनाव खत्म हो जाता है, ओजोन को ले लेता है। ओजोन क्या है? ओजोन इस बाहर के लोगों को सिर्फ और सिर्फ लूटने का एक जरिया है। फिर नगर निगम का चुनाव आ रहा है टाइम पे, अब इस टाइम पे ओजोन को मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, और बदरपुर में जितने भी हमारे सम्मानित साथी हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि जब से विधानसभा से गठन हुआ, जब तक से लेके अभी तक इन दोनों ने शासन किया, और ओजोन का ये चल रहा है नाटक, और ये लूट का नाटक। ओजोन का मतलब सिर्फ और सिर्फ लूट। आप बताइए, ओजोन में कोई पैसा देता है तो उसका मकान बन जाता है, कोई पैसा नहीं देता है तो वहां पे ओजोन लग जाता है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, उसी के ठीक साथ में एक झोपड़ी अगर कोई बनाना चाहता है तो उसका मकान नहीं बनता है, वो बगैर ओजोन टैक्स दिए हुए। तो श्रीमान, कहने का मतलब ये है कि ओजोन एक माध्यम है लूट का, बिल्कुल लूट का माध्यम है। और मैं तो आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अब तो ये लूट पूरी बसावट बस गई। अब तो लूट हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे, थोड़ी बात सबसे करते हैं, लंबा वीडियो नहीं बन सकती। आप बहुत सुलझे हुए आदमी हो, क्षेत्र के आदमी हो, और आपने बहुत नजदीक से देखा ओजोन को भी और सारे नेताओं को देखा, क्या कहेंगे उसको लेकर के? आशु भाई, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से आपको मैं नमस्कार करता हूं। मैं सन 1980-81 से इस क्षेत्र के अंदर आया हूं। आज लगभग 46-47 साल हो गया। जब हम आए थे तो यहाँ पर एफ जोन था, वो जोन का नामो निशान नहीं था, हमें तो पता भी नहीं था कि वो जोन किस पक्षी का नाम है।
लेकिन विगत 2008-9 के बाद से जो ओजोन का जो भूत इस क्षेत्र में नाच रहा है, सिर्फ एक लुटाई का माध्यम है। आम गरीब आदमी त्राहिमाम कर रही है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो जोन किसी प्रशासन ने लगाया या किसी नेता ने लगाया, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। हमारा ये कही मांग है आपके चैनल के माध्यम से, इस क्षेत्र की जनता नहर पार की, जो कि 5-6 किलोमीटर जमुना से बहुत दूर है, और ये वो जोन हटना चाहिए। आज के टाइम पर जगह जगह जो बोर्ड लग रहे हैं, इससे बहुत काफ़ी लोग भयभीत हैं, शंका के अंदर में जी रहे हैं रात के अंदर में कि किस टाइम कोर्ट के ऑर्डर होंगे और यहाँ पुलिस फोर्स आएगी। कभी कुछ भी हो सकता है कि 48 घंटे के नोटिस पर मकान ढाया जा सकता है। ओजोन मुक्ति जो मोर्चा बना है, अभियान हमारे संयोजक दशरथ सिंह के माध्यम से, उनका एक ही आह्वान है, हम किसी पॉलिटिकल राजनीति को इसमें नहीं जोड़ना चाहते हैं। हमारे लिए सभी सर्वमान्य हैं, सभी नेता सर्वमान्य हैं। किसकी गलती से क्या हुआ है, हम लोग ये अभियान, ये जो योजना ओजोन के माध्यम से बनी है, सबको ओजोन से मुक्ति के लिए, ये कई लोगों का नारा है कि ओजोन मुक्त हमारा क्षेत्र हो, कॉलोनी हमारी पास हो और लोग सुरक्षित ढंग से अपने मकान के अंदर रहें। हमें आशियाना चाहिए, हमें मालिकाना हक चाहिए। आपका कहने का मतलब है ओजोन हटना चाहिए। किसने लगवाया, क्या लगवाया, इससे क्या कोई हुआ? मतलब नहीं है। 3 बार के विधायक रहे यहाँ पे, दाम्बे विदोड़ी जी, अब सांसद मौके के सांसद हैं। अब ये ओजोन हटना चाहिए, आपका ये बिल्कुल कहना है? उठाना चाहिए कि देखिए